अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं डाइपोल, डिस्कस करते हैं इन ईईजी। तो डाइपोल कैसे बनता है ईईजी में वी विल डिस्कस टुडे। एक्चुअली ईईजी में जो हम पोटेंशियल्स वो रिकॉर्ड करते हैं वो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये दिस इज़ अ न्यूरॉन। सो ये एक न्यूरॉन है और ये इसका सेल बॉडी और इसके ऊपर जो है डेंड्राइट्स, यू विल सी दैट। और यहाँ पर इससे पहले एक और न्यूरॉन है जो कि इस न्यूरॉन के साथ जो है अटैच हो रहा है। इस तरह मल्टीपल न्यूरॉन जो हैं इसके साथ जो है साइनेप्सिस कर रहे होते हैं। सो दीज आर ऑल दीज आर ऑल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो यहाँ पर ये जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं एंड दिस वन इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दिस इज़ प्री synaptic neurons and this one is the post synaptic neuron। अच्छा जी, ये जो EEG में हम पोटेंशियल्स रिकॉर्ड करते हैं वो ओनली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के कर सकते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बहुत फास्टर फ्रिक्वेंसीज़ के साथ होते हैं और इनमें जो है कोई जंक्शन भी नहीं होता है, कोई साइनेप्सिस नहीं होती है, तो ये पोटेंशियल बहुत फास्ट होते हैं और दे आर ओनली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोटेंशियल्स। So what we can record only post synaptic neuron potentials। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ये होते हैं कि एक तो ये हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स हैं ये, और दूसरे ये कि इसमें साइनेप्सिस बन जाता है, तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं एंड आवर सेंसर्स कैन पिक ईजली। So these are some reasons we can record only postsynaptic neuron potentials। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो हैं पायरामिडल कॉर्टिकल लेयर्स की बात करते हैं। ये वो कॉर्टिकल लेयर्स हैं जिनमें पायरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं और ये पायरामिडल न्यूरॉन्स जो हैं EEG वेव्स जनरेट करते हैं। सो दीज आर लाइक मॉलिक्यूलर लेयर, देन एक्स्ट्रा ग्रैनुलर लेयर हैं, देन एक्स्ट्रा pyramidal लेयर एंड इंट्रा granular or intra pyramidal or then last multiform layer। So here pyramidal cells are like these pyramid shape होते हैं ये, और इनके जो हैं एक्सॉन्स and then they have dendrites। okay, so pyramidal cell जो हैं they are pyramid shape और they are mostly present in layer 3 and 5। जो pyramidal cell layer हैं 3 and 5th is the also pyramidal layer। so इनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं ये pyramidal cells। इसके अलावा भी इसमें सेल्स पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं और फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं, स्टेलाइट सेल्स, इस तरह के और भी सेल्स हैं, बट वी आर ओनली कंसर्न विद द पायरामिडल सेल्स। और इनको बेट्स भी कहा जाता है। ये जो सेल्स हैं बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं इनको जो हैं बेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये बेट्स जो हैं ये पायरामिडल बड़े सेल्स को कहा जाता है और ये जो सेल्स हैं EEG की जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हैं जो पोटेंशियल्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स वो दो तरह के होते हैं। वो हमने देखना है कि पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स दो तरह के हैं। वो दो तरह के कौन से पोटेंशियल्स हैं और हम उन दो पोटेंशियल्स को किस तरह की वेव्स फॉर्म में कॉर्टिकल सरफेस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स सी। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स में ये दो तरह के हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स और देन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। ये दो तरह के हैं। जब एक्साइटेशन होगी इसका मतलब है कि
वी विल रिकॉर्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, और अगर न्यूरॉन्स में पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी इनहिबिशन होगी तो वी विल रिकॉर्ड पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। अच्छा, ये कॉर्टिकल सरफेस के ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं दे विल रिकॉर्ड दीज पोटेंशियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ये मल्टीपल न्यूरॉन्स एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ जो हैं साइनेप्सिस करता है, तो इफ़ दीज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स अगर स्क्रीट करते हैं कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा रिलीज़ करते हैं, तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी इनहिबिशन होगी। जब इसकी इनहिबिशन होगी तो ये जो हमारे कॉर्टिकल जो सेंसर्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स सपोज़ कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहे हैं इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की साइनेप्सिस में, लाइक एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हैं ये इसकी एक्साइटेशन होगी और वी विल रिकॉर्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। अच्छा जी, हमें पता है कि न्यूरॉन का एक्स्ट्रा सेलुलर जो है मोस्टली पॉजिटिव होता है और इंट्रा सेलुलर इज़ मोर नेगेटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है न्यूरॉन का वो पॉजिटिव है और इंट्रा सेलुलर उसका नेगेटिव होता है। जब इसकी एक्साइटेशन होगी, यहाँ पर इस न्यूरॉन की एक्साइटेशन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सेल बॉडी के एरिया में, तो एक्साइटेशन के काज में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्साइटेशन है तो ये सोडियम चैनल विल ओपन, सोडियम जो है चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम की इंट्रासेलुलर जो है इन्फ्लक्स हो जाएगी, सोडियम अंदर चला जाएगा, यानी यहाँ से सोडियम की इन्फ्लक्स हो जाएगी इनटू द सेल। तो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो एरिया है सेल बॉडी का एरिया ये एक्स्ट्रा सेलुलरली नेगेटिव होगा, क्योंकि सोडियम इज़ अ पॉजिटिव आइन और जब पॉजिटिव आइन इनसाइड चला जाएगा तो ऑब्वियसली बाहर वाला एरिया मोर नेगेटिव होगा देन इनर साइड, इनर एरिया पॉजिटिव होगा। सो इधर ये जो एरिया है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइंस हुई हैं, ये एरिया हमेशा जो हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइंस हैं वो क्या है जनाब, वो आपका इस केस में ये सिंक है, यानी वो एक्टिव एरिया कहा जाता है जहाँ पर आइंस की एक्सचेंज होती है। यानी ये सिंक इसलिए कहा कि ये नेगेटिव है और ये आइंस की एक्सचेंज हुई है, लिहाजा इसको हम कहेंगे एक्टिव सिंक। और इसका दूर डिस्टेंट एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ आइंस, बट कंपेयर टू दिस एरिया ये एरिया जो है अब इट इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पहले से था बट इट बिकम मोर पॉजिटिव रिलेटिव टू दिस पार्ट, दिस इज़ फॉर एग्जांपल पार्ट ए, दिस इज़ पार्ट बी। सो ये एक डाइपोल क्रिएट करेगा इस तरह से, यानी यहाँ पर जो एरिया पॉजिटिव होता है उसको सोर्स कहते हैं, ये सोर्स हैं, बट यहाँ पर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आइंस इट बिकम पॉजिटिव, सो दिस इज़ पैसिव सोर्स, ये पैसिव सोर्स हैं। एंड दिस इज़ एक्टिव सिंक। सिंक हमेशा नेगेटिव होता है और सोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। और एक्टिव और पैसिव सिंक का मकसद मतलब यही होता है कि जहाँ पर आयंस की एक्सचेंज से जो एरिया नेगेटिव हो गया वो एक्टिव सिंक हो गया, और जहाँ पर आयंस की एक्सचेंज नहीं हुई है और वो पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब है कि वो पैसिव सोर्स हैं। सो ये जो केस बना है यहाँ पर, अब इस केस में एक डाइपोल बन गया है, एक न्यूरॉन का पिरामिडल सेल जो है एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, इसलिए कि जब इसका एक एरिया में एक्साइटेशन होगी तो दूसरा एरिया जो है इसमें पैसिव इनहिबिशन शो हो जाती है। although there is no actual ions exchange, but relative to this part ये पार्ट आपका
पॉजिटिव होगा, लिहाजा इसको सोर्स कहेंगे, जिसको सिंक कहेंगे। तो सिंक ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर देखें कि लेयर 2 हैं, इसमें ये जो डेंड्राइट एरिया है यह एरिया मोर नेगेटिव हुआ एक्स्ट्रा सेलुलरी। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्साइटेशन हुई है और ये एरिया सिंक बन गया है। तो दूर इसका जो एरिया होगा सेल बॉडी एरिया वो सोर्स बनेगा। एंड वी नो दैट करंट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू सिंक लाइक दिस, और ये ऐसे जो है ना सोर्स टू सिंक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और तो जब इस तरह का सीन होता है, यानी करंट यहाँ पर अब देखें तो टुवर्ड्स द सरफेस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो जो है नेगेटिव पोटेंशियल रिकॉर्ड करेगा। सो लाइक इट दिस वे, कि नेगेटिव पोटेंशियल रिकॉर्ड करेगा। लिहाजा जो सरफेस एरियाज में अगर सिंक क्रिएट होता है यानी एक्साइटेशन होती है सुपरफिशियल लेयर्स में, तो नेगेटिव पोटेंशियल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अगर ये इसका अपोजिट हो जाए यानी इनहिबिशन हो सपोज डीप एरिया में, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। अच्छा, सपोज ये जो लेयर 5 है, यहाँ पर इसका जो सेल बॉडी एरिया है यहाँ पर अभी एक्साइटेशन हुई है सपोज, तो ये जो ऊपर लेयर है 4 लेयर सपोज, इसमें जो डेंड्राइड हैं इसी सेल न्यूरॉन के यहाँ पर इस एरिया में ये जो हैं ये सोर्स बन जाएगा और ये सिंक बन गया है, यानी ये एक्टिव सिंक बना है तो ये पैसिव सोर्स बन गया है। ये भी अभी भी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स ही की बात करें हम। अब इस केस में क्या होगा कि सुपरफिशियल जो लेयर हैं उसमें सोर्स क्रिएट हुआ है और डीप में सिंक क्रिएट हुआ है। तो करंट फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप जो है चला जाएगा। इसलिए जब डीप लेयर में जब एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स बनते हैं तो जो सरफेस इलेक्ट्रोड होगा वो जो है पॉजिटिव पोटेंशियल रिकॉर्ड करेगा लाइक दिस, देन लेटर ऑन ये जो है नेगेटिव पोटेंशियल रिकॉर्ड कर सकता है। इसलिए हम जब भी देखते हैं कि जो जनरलाइज एपिलेप्सीज होती हैं वो उनका जो सोर्स जो है ना सिंक होता है वो डीप होता है, यानी डीप एक्साइटेशन, डीप लेयर में उनकी एक्साइटेशन होती हैं। तो आप जब जनरलाइज एपिलेप्सीज में देखते हो कि सबसे पहले जो पोटेंशियल रिकॉर्ड होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इनका सिंक डाउन होता है यानी सोर्स सुपरफिशियल होता है, तो करंट सुपरफिशियल टू डीप चला जाता है। और अगर जो सुपरफिशियल एपिलेप्सीज हैं लाइक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो उसमें जो सिंक सुपरफिशियल होता है, तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज में आप यूजुअली देख रहे होते हैं कि स्पाइक्स जनरेट होती हैं, नेगेटिव वेव्स आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल जो हैं लेयर्स में एक्साइटेशन हो जाती हैं। तो दिस इज़ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। इसी तरह इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स में क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो नाउ, 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स की बात हम करते हैं। सपोज वी नो दैट एक्स्ट्रा सेलुलर पॉजिटिव होता है और इंट्रासेलुलर हमेशा नेगेटिव होता है, वी ऑल नो दैट। अब क्या होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में यहाँ पर आ जाएं, ये जो न्यूरॉन्स हैं कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक साइनेप्सिस में, तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसमें इनहिबिशन होगी। अब इनहिबिशन होगी तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर है जो पॉजिटिव था ये अब और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर पहले जो हैं यहाँ पर क्लोराइड आयंस भी थे, तो अब क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स होगी, अंदर चले जाएंगे तो अंदर तो मोर नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड इज़ अ नेगेटिव आयन। सो क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स क्या काज करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मोर पॉजिटिव होगा। ये एरिया पॉजिटिव था बट रिलेटिवली दिस एरिया, ये जो एरिया होगा अब नेगेटिव होगा, यानी लेस पॉजिटिव ये हम कह सकते हैं। और जो एरिया जहाँ पर ये एरिया पॉजिटिव बन गया एक्स्ट्रा सेलुलर, लेकिन यहाँ पर आयंस की एक्सचेंज हुई है, लिहाजा इसको अब कहेंगे एक्टिव सोर्स। इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है और
एक्टिव इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। तो सोर्स है, दिस इज़ एक्टिव सोर्स एंड दिस इज सिंक। सिंक ये इसलिए कि ये नेगेटिव है रिलेटिव टू दिस, बट पैसिव सिंक हियर। वाई इट इज़ पैसिव? बिकॉज यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो यूजुअली इनहिबिटरी पोस्ट इनहिबिटरी पोटेंशियल में सोर्स एक्टिव हो जाता है और सिंक नेगेटिव होगा। अब इस केस में क्या होगा जी, आपका सपोज अगर सुपरफिशियली जो है, अगर लेयर में अगर पोस्ट सोर्स बन गया है, यानी सोर्स बना है एक्टिव सोर्स, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव वेव रिकॉर्ड करेंगे सपोज। और अगर डीप जो है एक्टिव सोर्स बना है, देन यू विल रिकॉर्ड नेगेटिव वेव्स। ओके, सो ये जो एक्साइटेशन इनहिबिशन है और एक्साइटेशन है, ये साथ साथ नॉर्मली चल रही होती हैं। लेकिन जब सीजर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्साइटेशन ज़्यादा होती है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की एक कंटिन्यूस एक्साइटेशन होती है। ये जो न्यूरॉन्स हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कंटिन्यूसली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। लिहाजा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की वी कैन से कि उसकी एक्साइटेशन होती रहती हैं। इट मीन जो है ना, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटेशन, लिहाजा वो सीजर काज कर सकता है। वो सीजर्स जो बनते हैं वो इसी वजह से होते हैं। और अगर इसकी इनहिबिशन होगी, कंटिन्यूस इनहिबिशन होगी, तो देन यू विल सी स्लो वेव्स, ठीक है, या डिप्रेशन हो, डिप्रेस्ड ईजी नज़र आ जाएगी, या आपको स्लो वेव्स नज़र आ जाएगा। और अगर कुछ भी ना हो, ना एक्साइटेशन है ना इनहिबिशन है, तो यू विल सी अ नॉर्मल लाइन। ओके, सो ये एक डाइपोल का जो है की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। और अगर इसमें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइपोल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।